यहाँ कहते हैं सोपाधिकस्य आत्मनो ज्ञानान मुक्ति असंवाद निरुपाधिक ज्ञानाय अपि प्रयतितव्यम इति यतः। तो यहाँ पर कहते हैं, मूल में कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं तस्माद अपोय है असदवादी पक्षम आसुरम अस्ति इतिव आत्म उपलब्धव्य सत्कार्य बुद्धियादि उपाधि। कहते हैं तस्मात इसी हेतु से, तस्मात कहते हैं तस्मात इसी हेतु से अपोय हटा करके असदवादी पक्ष को हटा करके, असदवादी पक्ष कौन? असुर संबंधी जो असुर है, प्राण में जो रमण करते हैं, उनको आसुर बोलते हैं। असुर रमनते आसुरा, प्राणों में जो रमण करते हैं वो चार वाक्य आदि हो गए, ऐसे राक्षस हो गए। असुर प्राण में रमण करने वाले को राक्षस हाँ, रक्षा करता है, उसको राक्षस बोलते हैं, जो भी वृत्ति है। तो यहाँ पर देख, तो यहाँ पर कहते हाँ, तो यहाँ पर शून्यवादी मत वाले बोलते हैं, अरे कहते हैं शून्य से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, है ना। तो शून्यम आध्यात्मिकम पश्येत शून्यम बहिर्गतम न विद्यते सोपि कश्चित यो भावयति शून्यताम, ऐसा श्लोक आया शून्य के मत में। कहते वह माध्यमिक का मत है तो शून्यम आध्यात्मिकम पश्येत, अध्यात्म में भी शून्य को देखा है, शरीर के भीतर अध्यात्म होती थी आध्यात्मिकम, तो भीतर भी किया शून्य को देखा है। बहिर्गतम जो भारी जो कुछ देख रहा है वहां भी शून्य को देखे, और न विद्यते सोपि कश्चित, ना वह भी जो बाहर देख रहा है वो भी कुछ नहीं है। इस प्रकार से भावना करते शून्यता में प्राप्त होती, शून्यता को ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा शून्य से ज्ञान होता है उनको। शून्य न विद्यते सोपि, वह भी नहीं जो बाहर है, जो भीतर है वो भी नहीं विद्यते कश्चित सो यो भावयति शून्यता, जो ऐसे प्रकार भावना करता है वो शून्यता को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं तो इस प्रकार से आत्मा कहते हैं जो शून्यवादी हैं, है ना। और ये सर्वे संस्कार अनित्य उत्पाद्य धर्मण उत्पद्य च निरुद्धन्ति तेषां दूषमोत्सु का, ऐसा उनको दूसरा मत है माध्यमिक में। सारे संस्कार कैसे अनित्य हैं, उत्पन्न होने वाले और बेधर्म वाले हैं, उत्पन्न होकर के निरुद्ध होते हैं, उनका सबका वैषम ही सुख कहलाता है। ऐसे जो शून्यवादियों का मत है वो कहते हैं आत्मा कैसे आत्मा अस्ति, खंडन करके कहते हैं आत्मा कैसी अस्ति, आत्मा उपलब्धि होती है, उपलब्धि प्राप्त करने के योग्य है, सत्कार्यवादी कहते सत्कार्य बुद्धि आदि उपाधि है, और सत्परमात्मा सत्कार्य, क्योंकि वेदांतवादी कैसे सत्कार्यवादी है ना, व्यवहारिक सत्य मानते हैं। ये तो व्यवहारिक सत्य भी नहीं मानते बौद्ध आदि, कहते हैं नहीं, जो तो भ्रांति से दिखता है, जो भी मानते क्षणिक मानते। तो सत्कार्य जो बुद्धि आदि उपाधि वाले, सत्कार्य जो बुद्धि आदि उपाधि वाले आत्मा है, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं अस्तित्वोपलब्धव्यस्य तत्वभावेन चोभयो अस्तित्वोपलब्धव्यस्य तत्वभाव प्रसीदति। कहते हैं अस्ति एवं उपलब्ध आत्मा है, इस प्रकार से जो मानता है अस्ति सोपाधिक रूप से आत्मा मानता है, और तत्वभाव रूप से जो चिंतन करता है निरूपाधिक रूप से अस्ति एवं उपलब्ध है, सोपाधिक परमात्मा आत्मा है, इस प्रकार से। और तत्वभाव से जो मानता है निरूपाधिक रूप से आत्मा है, इस प्रकार से उभय दोनों के मध्य में अस्ति उपलब्धव्यस्य, है ना। कहते अस्ति, इस प्रकार श्रवण ब्रह्म को जिसने स्वीकार कर लिया, तो उसके श्रवण ब्रह्म की वो स्वीकार कर लेने से तत्वभावे प्रसिद्धति, निर्विशेष जो परमात्मा है वो परमात्मा प्रसन्न हो जाता, प्रकट हो जाता है। अस्ति एक उपलब्धव्य आत्मा है, अस्ति आत्मा है घटोअस्ति, है ना, तो सोपाधिक है आत्मा, इस प्रकार से उपलब्ध प्राप्त करने के योग्य है।
तो तत्व भावेन से और निरुपाधिक रूप से भी परमात्मा प्राप्त करने के योग्य है कि हवा क्या उभयो दोनों के मध्य में है ना, उभयो जो उभयो ना, उभयो दोनों के मध्य में अस्थि उपलब्ध, अस्थि है इस प्रकार से उपलब्ध होने वाले परमात्मा परस्य अपर का दूसरे का पुरुष का उपलब्ध है, इस प्रकार से आत्मा है इस प्रकार से उपलब्ध करने वाले पुरुष का तत्व भावम, तत्व भाव प्रसिद्ध, तत्व जो भाव है वो प्रसन्न हो जाता है, निरुपाधिक परमात्मा की प्राप्ति कर ले, जो हिरण्यगर्भ की प्राप्ति जिसको हो गई है ना ओंकार के माध्यम से, तो फिर वहां पर हिरण्यगर्भ लोक में जब प्राप्त हो गई तो वहां से मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। अथवा यहीं पर रहते रहते उसको क्या पहले अस्थि रूप से स्वीकार करता है, फिर बाद में हम रूप से स्वीकार कर लेता है, मैं हूँ। पहले तो आत्मा है इस प्रकार से जो स्वीकार कर लेता है, बाद में उसका चिंतन करते करते मैं ही आत्मा हूँ, इस प्रकार से फिर आत्मभाव की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? हैं? अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, साक्षात्कार होने के बाद भी हाँ, कौन? भूत आदि ब्रह्म ज्ञानी, हाँ हाँ नहीं नहीं, देखो जो यार जो ब्रह्म ज्ञानी मुक्त हो जाता है, किंतु हमारी भावना है, हमारी भावना की हमको दर्शन दें, उसी प्रकार भावना से भावित होकर के वही चाहे हमारे चित्त को लेकर के अगर प्रकृति के माध्यम से वही वहां पर आकार धारण कर लेता है, प्रकृति संगठित हो जाती है वहां पर, तो व्यक्ति वहां पर ज्ञान देता है, वो ब्रह्म ज्ञान है तो उसी काल मुक्त हो गया, मुक्त हो गया तो वो तो मुक्त हो गया, कहीं गया नहीं तो वहीं व्यापक हो गया। अब वो भी जिस किसी की श्रद्धा है कि मेरे गुरु जी मेरे दर्शन दें, ब्रह्म ज्ञानी हैं तो क्या हुआ, दर्शन दें, तो वह प्रकृति संगठित हो जाती वहीं पर, तो संगठित होकर के उसी प्रकार के वहां पर रूप धारण कर लेता वही है। प्रकृति में नहीं था वो, प्रकृति उसकी भावना ही प्रकृति बन जाती है वहां पर, वो व्यक्ति की जिसने कहा कि मेरे गुरु जी मेरे को दर्शन दें, तो प्रकृति संगठित हो जाती है। जैसे वहां पर उदाहरण है किसमें, भागवत में आता है, जैसे उसने अरे गजेंद्र ने ना, हाथी ने भगवान को स्तुति करी, जब देखा मरने वाला हूं मैं तो 10,000 वर्ष तक वो लड़ता ही रहा, 10,000 वर्ष तक उस किसी समुद्र में लड़ता ही रहा, उसके परिवार वाले तो 100-200 दिन तक, 1 साल 2 साल तक इंतजार करते थे, भाग गए, देखिए अब तो हमारी बस की नहीं है, तो सारे इंतजार करके सहपाठी आ रही, जब लड़ते स्वयं की लड़ते रहे, कभी ये जीता था कभी वो जीता, लास्ट में जाकर वो देखा अब तो मेरी शक्ति सारी छीन हो गई, ये सब बलवान हो गया, तो मन नहीं वाला है, तो उसने एक फूल कमल का फूल तोड़ करके भगवान की स्तुति करी, तो भगवान की स्तुति जैसे करने लगा तो भगवान गरुड़ को बुलाया और तुरंत वहां से आने लगे। अब आ रहे थे रास्ते में, तो उसने जब वो वहां पर श्रवण का रूप कर चिंतन कर रहा था, तो भाई विष्णु भगवान धीरे धीरे से आ रहे थे। अब जैसे उसी ने कहा निश्चय शेषो जयता तथा निर्गुण को उपासना कर दी, वहां पर निर्गुण का स्तुति कर दी, तो भगवान ने विष्णु गरुड़ को तो वहीं छोड़ दिया, वो वहीं प्रकट हो गए, विष्णु भगवान ने गरुड़ को तो वहीं छोड़ दिया, वैकुंठ से रास्ते में आ रहे थे, हाँ तो वहीं वहीं प्रकट हो गए, हाँ वहीं प्रकट हो गए, सभी जगह प्रकट हुआ उसी, हाँ सभी जगह सर्वत्र हो जाता है। तो गरुड़ तो कई काल बाद आया, कई देर बाद आया, सारा कार्य हो चुका था, पूरा हो गया तब आया गरुड़, तो उस वहां पर जो हमारी भावना से आगे तो चित्त वहीं संगठित हो जाता है, भावना से होकर के, तो वो दर्शन देते हैं हमको, चाहे प्रकृति हो जाए, प्रकृति माध्यम से, प्रकृति की हमारी प्रकृति के माध्यम से वो ईश्वर की कृपा से वो ईश्वर ही संगठित हो जाए, हमको उसी रूप में दर्शन दे जाए, वो चाहे हमारे गुरु जी के दर्शन में रूप में दर्शन दे, चाहे किसी की जिसकी हमने भावना करी उसके रूप में दर्शन दे जाए। अच्छा अच्छा,
अच्छा आपने अरे कठोपनिषद के सत्संग में तो अच्छा अच्छा तो यहाँ पर कहते हैं अस्थि उपलब्ध उपलब्ध है आत्मा, ऐसे उपलब्ध करने वाले पुरुष का तत्व भाव से प्रसन्न हो जाता है। ये भूत है तो हाँ गुरु महाराज हाँ नहीं, उन्होंने कहा स्वामी महाराज जी के सपने में आए के तो स्वामी महाराज जी ने कहा अरे मैं तो कहीं गया नहीं, मैं तो कहीं गया नहीं, मेरे को लोग अपन मार दिए। जब जिंदगी भर मैंने उपदेश दिया मैं ब्रह्म, तुम सब ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सब सारे ब्रह्म है, ब्रह्म में आता जाता नहीं है, किंतु इन लोगों ने मेरे को ही मार दिया, जबकि मैं सबको ज्ञान देता रहता था, सब मैं ब्रह्म हूँ, जीव मरता नहीं है, न मानने वाले को ही इन्होंने मार दिया। तो महाराज जी ने कहा अरे लोग में शादी हो गई, आपकी सोर्सी भी कर दिया, सोर्सी भी कर दिया तो लोगों में प्रसिद्ध हो गए, काशी शरीर छोड़ा आदि। तो देखो मैंने कितना ज्ञान दिया फिर भी मेरे को मार दिया इन्होंने। तो आता मैं चेतन परमात्मा है वहाँ, तो चेतन परमात्मा कैसे मारता है, व्यापक है वो, इस प्रकार से उनको सौंपने आया। तो उन्होंने चेतन परमात्मा कभी मरता नहीं है, व्यापक रहता है, सौंपने आया था। लोग बाबों ने मार दिया मेरे को, इन्होंने कहा हमने भी आपकी सोर्सी कर दी है स्वप्न में। जब देखो फिर मैंने कितनी बार उपदेश किया कि चेतन आत्मा मरता नहीं है, पुरुष मरता नहीं है, अमर है वो तो, और अमर को भी मार दिया। मार दिया ना उनको, यह सब और का सामान जैसा बना दिया मैं। स्वप्न तो है, स्वप्न है और क्या, स्वप्न में आए तो नहीं मानना चाहिए कि मर गए, अमर है ना चेतन आत्मा। और जो बड़े बड़े महापुरुष हैं ना वो बोलते हैं कि मेरी मूर्ति की पूजा मत करना, लेकिन भगवान में करता ही रहता है। बाद में विवेकानंद भी बोला था कि हम मानने के बाद लगता है तो हमारा मूर्ति की पूजा करना नहीं करना। हाँ तो यहाँ पर कहते हैं देखिए, तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं यदा तस्माद असतवादी के पक्ष को हटा करके आत्मा है इस प्रकार से उपलब्ध है, आत्मा जानने योग्य है, सत्कारी जो सत्कारी है वह बुद्धि उपाधि है ना, बुद्धि आदि उपाधि के द्वारा परमात्मा जानने के योग्य है। बुद्धि उपाधि जो सत्कारी है ना, बुद्धि उपाधि सत्कारी क्यों, जो आकाश आदि से उत्पन्न हुई है बुद्धि है ना, पंचभूत माया से पंचभूत से बुद्धि आई है, तो वो तो बुद्धि आदि उपाधि वाली आत्मा है, आत्मा उपलब्धि, आत्मा जानने के योग्य है, बुद्धि उपाधि वाली आत्मा है, ठीक है ना, अस्थि। इसके वजह से जब बुद्धि उपाधि वाली आत्मा है तो फिर निर्गुण परमात्मा ही प्राप्त हो जाता है। कहते हैं टीका कहते हैं सोपाधिक आत्मन हो ज्ञानात् मुक्ति असंवाद निरूपाधिक के ज्ञान आए प्रतितव्य। कहते सोपाधिक आत्मा का, सोपाधिक आत्मा कौन है, हिरण्यगर्भ मान लो अथवा अंतर्यामी मान लो, है ना, तो सोपाधिक आत्मा के ज्ञान से मुक्ति संभव नहीं है ना। सोपाधिक ज्ञान आत्मा ज्ञान से तो सोपाधिक ब्रह्म का ही ज्ञान होगा। हाँ अव्यक्त ईश्वर को, हाँ विशिष्ट होगा, क्योंकि सोपाधिक ज्ञान से, क्योंकि वो सोपाधिक उसका स्वरूप नहीं है। जैसे घट हमारा स्वरूप नहीं है तो घट के जान लेने से हम घट स्वरूप नहीं होते, उसी प्रकार ईश्वर के जानने से हम ईश्वर नहीं होते। ईश्वर अलग ही है, हम अलग है। हिरण्यगर्भ के जान लेने से हम हिरण्यगर्भ नहीं होते, ईश्वर हिरण्यगर्भ अलग है, हम अलग है। तो दूसरे के ज्ञान से दूसरा नहीं प्राप्त होता है ना। हाँ ब्रह्म हमारा स्वरूप है। हाँ ईश्वर हाँ, और ईश्वर और हिरण्यगर्भ तो इदम करके ज्ञान हो रहा, ईश्वर मैं हूँ ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पर ईश्वर मैं अभी चिंतन करते वहाँ पर ईश्वर ब्रह्म है, वहाँ पर आ जाता है। हाँ
हाँ तो वहाँ पर ज्ञान तो होता है, लेकिन वेद का ज्ञान होता है। हिरण्यगर्भ बनता नहीं और दूसरी कल्प में जाकर बनता है, उसी कल्प नहीं बनता। देव उदा देवाना पेती, देव होकर देवता को प्राप्त कर आकर उसी काल में वो नहीं बनता। जैसे विष्णु लोक में जाते हैं, सारे विष्णु नहीं होते, चतुर्भुज रूप तो धारण कर लेते हैं, लेकिन जो श्रीवत्स चिन्ह वाला विष्णु है वो नहीं बनते। नहीं तो लक्ष्मी कईयों के पास जाना पड़ेगी उसको, है क्या नहीं? जो लक्ष्मी आदि है किसके पास जाना पड़ेगी? कह ये भी विष्णु है और भी इसी है, सभी के पास जाना पड़ेगा उसको है नहीं? सारे चतुर्भुज होते हैं, जितने भी जाएंगे वहां पर विष्णु लोक में, हाँ, तो सारे चतुर्भुज रूप को धारण करना पड़ेगा। किंतु फिर पहचान क्या होगा? कहते और जो अरे एक श्रीवत्स रहता है, श्रीवत्स किसी को नहीं देते वो। विष्णु का जो चिन्ह है श्रीवत्स है, भृगु ऋषि का पाद का चिन्ह, और किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में नहीं जाता। कोई विष्णु भगवान की पहचान है, कहीं विष्णु नहीं है। ये कौन है? सामान्य व्यक्ति है। अब ब्रह्मलोक का एक मोहल्ला है, और क्या? तो ब्रह्मलोक का एक है, शिवलोक है, विष्णु लोक है, सारे लोग हैं, मोहल्ले हैं। क्षीरसागर तालाब है बड़ा, और क्या? सारे ब्रह्मलोक में अंतर्भूत जाते हैं, क्योंकि गति है ना, सारी गति वाले हैं सारे। जो गति वाले नहीं है वो ब्रह्मलोक से परे, ब्रह्मलोक हो जाता है, जिसमें जो गति वाले सारे ब्रह्मलोक के मोहल्ले आ जाते हैं। बहुत बड़ा ब्रह्मलोक है, स्वर्ग आदि आ जाते हैं, तब महाजन सब वहाँ पर। एक लिंग पुराण में वर्णन किया है, कह रे लोग कहाँ पर है ना, ये विष्णु का अलग बताते हैं, ये बताते हैं। बोलते सुमेरु पर्वत है, जो सुमेरु पर्वत आपको दिखता होगा, नहीं दिखता है? उसकी सूर्य परिक्रमा करते हैं। शास्त्र के अनुसार सूर्य परिक्रमा सुमेरु पर्वत का करता है। प्रत्यक्ष है वो, प्रत्यक्ष रूप में है, और दिखता नहीं हम लोग, सोने का है। कोई तो कहता भावग्राही है, कोई कहता सत्युग आदि में तो दिखता था, सत्युग आदि में, क्योंकि जो पांडव आदि वो सुमेरु पर्वत पर ही गए थे। पांडव आदि है ना, द्वापर युग में पांडव आदि सारे सुमेरु पर्वत पर, इंद्र ने अर्जुन ने तपस्या करी थी वहीं पर सुमेरु पर्वत पे जाकर के, ठीक बद्रीनाथ के पीछे अलकापुरी है, अलकापुरी में जाकर के अलका ठीक बद्रीनाथ के एक पीछे का पहाड़ से अलकापुरी है नहीं, अलकापुरी लग जाती है, जो कुबेर की राजधानी है ना वो लग जाती है, उसकी सीमा चलती है वहां पर। और अलका और नंदा के बीच की पहाड़ी को अलकापुरी बोलते हैं, क्योंकि वहां से अलकनंदा नदी वहीं से निकली है, कुबेर की राजधानी से। तो एक तरफ से अलका नाम की नदी निकली, एक तरफ से नंदा नाम की नदी निकली, तो दोनों को जहाँ संगम हो जाता है वहां से अलकनंदा नाम पड़ जाता है। तो ठीक बद्रीनाथ के पीछे का नर नारायण का, जो नारायण का पर्वत है, उसके ठीक पीछे का पर्वत अलकापुरी कहलाता है। तो वहां से ऊपर को वहां सुमेरु पर्वत चालू हो जाता है, आगे थोड़ा। बोलते कहाँ पर है? तो बोलते सुमेरु पर्वत है, उसके चारों तरफ सूर्य परिक्रमा लगाता है। एक तरफ का भाग में विष्णु बसे हुए, एक तरफ के भाग में शिव जी बसे, एक तरफ ब्रह्मा जी बसे। उसके नीचे का स्वर्ग है, सिद्धों का स्थान है, झोपड़ी जैसे हमारी है ना आश्रम, ऐसे महाजना तपस की झोपड़ियां है ना, महाजना आदि सिद्धों के स्थान है। उसके नीचे फिर पितृ लोग वो आ जाते हैं, कुबेर आदि है, फिर ज्यादा आकर बद्रीनाथ में आकर हामी लोगों को प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसा लिंग, हाँ है, हाँ सब हिरण्यगर्भ वहीं पर, वहाँ पर हाँ है। अभी तो है बद्रीनाथ, तो हम तो बद्रीनाथ सुमेरु तो हम लोगों का बर्फ दिखता है, क्योंकि सारे लोग, सारे महात्मा जाए, पब्लिक जाएगी सोना ही चल ले आएगी वहां से। तो पहले सोना जैसे, सोने हिरण है, सुमेरु पर्वत सोने के जैसे चमकता है, सोना है। तो उसी को परिक्रमा लगाते हैं। जैसे वहां पर ये सारे पहाड़ हैं, जैसे शिव जी ने जहाँ पर क्रीड़ा करी, जहाँ पर पुरुष जाएगा तो स्त्री बन जाएगा, जहाँ पर कुमार कार्तिक में तपस्या जो भी स्त्री जाएगी लता बन जाएगी, वो वहीं पर सारे पहाड़ हैं। इसलिए वहां पर योगी और स्त्री नहीं जाती। जहाँ पर कुमार कार्तिक ने जहाँ पर दिया है
शराब वहां पर कोई स्त्री प्रवेश नहीं करती। जहाँ पर शिव जी ने श्राप दिया है वहां पर कोई वहां पर हाँ, तो यदि स्त्री जाएगी लता बन जाएगी, यदि वहां पर गई तो प्रवेश मतलब इतना है, कोई स्त्री गई तो लता, उर्वशी लता ही तो बन गई थी, उर्वशी लता बन गई तो उसी देख अरे जो पूरा ग्रह से युक्त हो गया तो उस लता को फिर इधर लेके आया, कहाँ लेकर नीचे लेके आया, तब वो स्त्री बनी, तो लता रूप से पड़ी रही थी। चलिए इतना है, आगे तो कहते हैं, टीका कहते हैं कि सोपाधिक ब्रह्म से निर्विशेष परमात्मा ज्ञान नहीं हो सकता। सोपाधिक ब्रह्म आत्मा के ज्ञान से मुक्ति संभव न होने से निरूपाधिक ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, है, क्योंकि सोपाधिक ब्रह्म हमारा स्वरूप नहीं है, उपाधि वाला है, हमारा स्वरूप तो निर्विशेष ही है। यदा तो हाँ, तभी तो हम ईश्वर की साथ अभेद चिंतन करते तो ईश्वर की उपाधि छोड़ना पड़ती है हमको। ईश्वर में जो सर्वज्ञ उपाधि थी उसको हटाना पड़ती, जीव में जो अपरिछिन्नत उपाधि उसको हटाना पड़ती है। तो ईश्वर का चेतन लिया जाता है, जीव का भी चेतन लिया जाता है। गुण नहीं लेना हमको, चेतन मात्र लेना हमको। हाँ चेतन, तो यहाँ पर कहते हैं यदा तू तद रहितो, यदा उपाधि से रहित ब्रह्म है ना, यदा तू तद रहितो अभिक्रिय आत्मा कार्यम च कारण व्यतिरेकण नास्ति। कहते हैं यदा उपाधि से रहित जो अभिक्रिय आत्मा है, कार्य और कारण से कार्य और है ना, यदा तू कहते हैं यदा इस काल में तद रहित है ना, उपाधि से रहित है जो ब्रह्म अभिक्रिय आत्मा है, और कार्य कारण से व्यतिरिक्त नहीं होता, कार्य कारण से व्यतिरिक्त नहीं होता। उसमें श्रुति देते हैं बाचारम्भणम विकारो नाम देव मृतिका सत्यम, जिसने भी घटपट आदि है ना, सारे मृतिका नहीं, और घट आदि जो नाम है, घट सकोर छांदोपनिषद का 6:1-4 का है। यहाँ पर कहते हैं ना बाचारम्भणम विकार नाम देव, घट है घट सकोर कुल्लड़ आदि है ना, के है नाम मात्र है, बाणी ओमकार के देवदत्त यज्ञदत्त नाम विकार मात्र है, ओमकार ही सत्य है, ठीक है ना। ओमकार के देवदत्त यज्ञदत्त आदि जगह की जो वर्णमाला कैसे विकार मात्र है, नाम मात्र है, ओमकार ही सत्य, उसी पर मृतिका ही सत्य है, वहाँ की घट सकोरा कुल्लड़ आदि नाम मात्र के लिए नाम दे मृतिका ही सत्य है। इसी प्रकार से जो कार्य आए परमात्मा से उत्पन्न हुआ है ना, वो कार्य कैसे कारण से भिन्न नहीं होता है। जैसे घट सकोरा आदि कुल्लड़ है, मृतिका से भिन्न नहीं होते, मृतिका से, क्योंकि अधिष्ठान तो मृतिका ही है। अब मृतिका ही छोड़ दिया जाए तो फिर घट सकोरा कुल्लड़ कहाँ बनेंगे, तो रस्सी हटा दिया जाए तो सर पे कहाँ दिखेगा, रस्सी रूप अधिष्ठान को हटा दिया जाए तो सर पे नहीं दिख सकता। तो कहते हैं यहाँ पर तस्य इति श्रुते से तदा उस काल में तस्य निरुपाधिकस्य अलिंगस्य तदा तदादि प्रत्यय विषयत्व वर्जितस्य आत्मनो तत्व भवति, तत्व भाव भवति। कहते हैं उस प्रकार से तत्व निरुपाधिक परमात्मा का लिंग आलिंग परमात्मा का तदा सबसे सत्य और असत आदि प्रत्यय विषयत्व वर्जित परमात्मा, सत भी नहीं असत भी नहीं, न सत्य सत न असत इत्यादि प्रत्यय ना, ये सत्य असत इत्यादि प्रत्यय के विषय से रहित होकर आत्मा का तत्व भाव होता है, निर्विशेष आत्मा निरुपाधिक परमात्मा कहलाती है। तेन इसी हेतु से तेन च रूपेण आत्मा उपलब्ध इति अनुवर्तन, उसी के द्वारा उसी रूप से आत्मा उपलब्ध प्राप्त करने की योग्य है, ऐसे अनुवर्तन किया जाता है, अनुवर्तते जाना जाता है। अब टीका थोड़ी शंका कर रहे हैं, कहते सोपाधिक प्रथम स्त्री भूत, सोपाधिक ब्रह्म में प्रथम रूप से स्त्री भूत का, जिस साधक ने सोपाधिक ब्रह्म में स्तर हो गया है ना, तो स्तर होने वाले पुरुष का तद्वारण तद उसी के द्वारा सोपाधिक रूप से, यदि हमने शुरू से यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं आरंभ किया तो मानस पूजा क्या संभव कर सकता है। मूर्ति की पूजा यदि संभव है तभी व्यक्ति मानस पूजा का अधिकारी होता है, जिसने मूर्ति की पूजा की नहीं तो मानस पूजा की कैसे अधिकारी बनेगा। तो यहाँ पर क्या सोपाधिक ब्रह्म पहले है स्त्री भूत का साधक का तद्वारण उसी के द्वारा लक्ष्य पदार्थ अवगम हो जाने पर, लक्ष्य जो पदार्थ कैसे हो जाए निरुपाधिक रूप से अवगम हो जाने पर क्रम से वाक्य अर्थ की अवगति होती है संभावती इति, इसको लेकर कहते हैं
यहाँ पर कहते हैं तत्रापि उभयो सोपाधिक निरुपाधिकयोर अस्ति तत्व भावयो, कहते हैं तत्र वहां पर भी सोपाधिक और निरुपाधिक में, सोपाधिक ब्रह्म में और निरुपाधिक ब्रह्म में दोनों के मध्य में अस्तित्व तत्व भावयो, अस्तित्व और तत्व भावयो, अस्तित्व दोनों में अस्तित्व और तत्व भाव तो कौन है? अस्तित्व तो दोनों में ही है, निरुपाधिक में भी अस्तित्व है, सोपाधिक में भी अस्तित्व, किंतु तत्व भाव कैसे निरुपाधिक है ना, तत्व भाव निरुपाधिक और अस्तित्व, क्योंकि कारण मृत्यु का कारण में भी है और घटाधिकारी में मृत्यु का है। तो अस्तित्व तत्व भावों को दोनों के मध्य में निर्धारण, कहते हैं निर्धारणार्थ षष्ठी, निर्धारण करने के लिए षष्ठी आई है वहां पर। उभयो यहाँ पर निरुपाधिक और सोपाधिक ब्रह्म के तत्व अस्तित्व तत्व के तत्व भाव के निर्धारण करने के लिए वो षष्ठी विभक्ति आई है। अर्थात निरुपाधिक परमात्मा के ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति होती है, सोपाधिक परमात्मा के ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। कहते पूर्वम अस्ति उपलब्ध से आत्मनो सत्कार्य रूप सत्कार्य उपाधि कृत अस्तित्व प्रत्ययन उपलब्ध से, कहते पूर्वम अस्ति पहले है आत्मा, इस प्रकार से उपलब्ध आत्मा का सत्कार्य उपाधि कृत, सत्य विद्यमान है ना, सत्यन विद्यमान कार्य उपाधि कृत अस्तित्व प्रत्यय के द्वारा, आत्मा है इस प्रकार से प्रत्यय के द्वारा उपलब्ध करने वाले पुरुष का है, उपलब्ध कर लेता है, आत्मा की उपलब्धि हो जाती है, प्रत्यय आत्मा है इस प्रकार से उपलब्ध करने वाले पुरुष को उसकी आत्मा की प्राप्ति हो जाती है ना। कैसे हो जाती है? पहले आत्मा के अस्तित्व में भान उसको हो जाता है, आत्मा है, आत्मा तो उसको नास्तिक बनने की जरूरत कर नहीं रहती, आत्मा नहीं है, नास्ति नास्ति भाति, कूटस्थ तो अस्ति, कूटस्थ नास्ति ना भाति, यदि आत्मा कूटस्थ होता तो भाषित होता दिखता है ना, इसलिए कूटस्थ भाषित नहीं, इसलिए नास्ति, ऐसे जो विपरीत भावना हो जाती है उसका अभाव हो जाता है, अतः आत्मा है। कहते पहले सगुण ब्रह्म को ज्ञान हो गया, इसको बता कहते हैं कहते हैं यहाँ पर पश्चात प्रत्यस्त मित सर्वोपाधि रूप आत्मनस्य तत्वभावो विदित अविताभ्याम अन्यो अद्वै स्वभावो नेति नेति इति अस्थूलम आर्षम इत्यादि अदृश्य अनात्मे अनिरुक्ते अनिलय इत्यादि श्रुति निर्दिष्टा प्रसिद्धति अभिमुखी भवती। कहता है पश्चात पहले सगुण ब्रह्म का ज्ञान हो गया, तो सगुण ब्रह्म के ज्ञान हो जाने से प्राप्त करने वाले साधक का पश्चात प्रत्यस्मित खंडित हो गया, सारे नष्ट कर दी, सारी उपाधि हटा दी गई, प्रत्यस्मित हटा दी गया, खंडित कर दिया, सर उपाधि रूप जितनी उपाधि धर्म थे कारणकारी रूप जो उपाधि थे वो सारे हटा दिए गए। ऐसे आत्मा का तत्वभाव, जो तत्वभाव विदित अविदित से परे है, विदित एंड कैन उपनिषद कहे विदित अविदित से वो आत्मा परे है, ऐसे आत्मा का अद्वैत स्वभाव वाली आत्मा का नेति नेति आत्मा, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है, निशेष शेषु जैसा अशेषा इत्यादि आत्मा अस्थूलम अणु आर्षम, वह स्थूल नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, स्थूल नहीं है, सारी उपाधि से दिखलाया। स्थूल कहते स्थूल होगा, कभी स्थूल नहीं है, तो स्थूल नहीं है, तो अणु होगा तो अणु भी नहीं है, तो हर्ष होगा तो हर्ष भी नहीं है, दीर्घ होगा तो दीर्घ भी नहीं है, सारी उपाधि को निश्चित कर दिया। अवश्य चक्षु का विषय नहीं है, चक्षु का विषय नहीं है तो अनात्मा हो जाएगा, तो अनात्मा भी नहीं है ना, अनात्मा भी नहीं है। अदृश्य है, दृश्य चक्षु आदि का विषय नहीं है, आत्मीय रूप से नहीं है, कथन नहीं, बाक इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता, कोई उसका आधार नहीं है, कोई उसका आधार आदि नहीं है। जहाँ जहाँ पर श्रुति आए वहाँ पर भगवान भास्कर क्या करते हैं, विशेष अर्थ करते हैं, है कि नहीं? नीला है, उसमें किसी का लय नहीं होता, आधार नहीं है आदि, है ना, वो निरुक्त कथन नहीं किया जा सकता है। अनात्म में उसका कोई स्वरूप नहीं है ना, उसको कोई विषय नहीं बता सकता, आकार आदि नहीं है, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा निर्दिष्ट वो जो परमात्मा आत्म स्वरूप प्रसिद्ध जाती यानी अभिमुखी भक्ति, तो उसको क्या हो जाता है, अभिमुख हो जाता है, साक्षात्कार कर लेता है वो साधक। पहले सगुण ब्रह्म की योग्यता आ गई, इसके बाद निरुपाधिक परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि सगुण ब्रह्म की उपासना करने से प्राप्ति हो जाने से उसके अंतर्गण कैसा हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। टीकाकार कहते हैं कहते सद उपलब्ध मानम कार्यम उपाधिर यस्य कारणत्वस्य तत्कर्तो यो अस्तित्व प्रत्यय कारणत्वाद अस्ति पर आत्मा इति तेन उपलब्ध से इति योजना। सद उपलब्धमान व्यक्ति का, सद उपलब्धमान का कार्य है उपाधि इसकी,
सद उपलब्धमान कार्य उपाधि है ऐसे जिस कारण की, है ना, जिससे कारण के विद्यमान, जो सद उपलब्धमान है विद्यमान, सद मतलब प्रत्यक्ष रूप से घटकारी लिख रहा है, ऐसे विद्यमान घटकारी है, रूप उपाधि है ऐसे जिसकी, ऐसे कारण का तत्कृत है, कारण करते ही जो अस्थि है कार्य के माध्यम से कारण का बोध हो जाता है कि नहीं। कारणत्व का, मृतिका रूप कारणत्व का, उसके सत का कौन, सत परमात्मा कारण निर्गुण है ना। विद्यमान जो कार्य हिरण्यगर्भ ईश्वर आदि का कारण कौन है, ब्रह्म है। तेन कारणत्व का भी तत्कृतो यो अस्तित्व, जो कारण करते जो अस्तित्व हो जाए कार्य के माध्यम से, जैसे घट रूप कार्य सत्य है विद्यमान है, उसी प्रकार कारण का भी कारण कोई है, इस प्रकार से ज्ञान हो जाता है। तो कहते कारणत्व का भी तत्कृतो, कार्य कृत है जो अस्तित्व प्रत्यय है वो कारणत्व रूप से ही अस्थि होता है, कारण रूप से जान लिया जाता है। इसलिए अस्थि पर आत्मा, इसलिए परमात्मा है, कैसी आत्मा है। इस प्रकार से जिसके द्वारा उपलब्ध होता है, ऐसे जिसके द्वारा, जिस साधक के द्वारा उपलब्ध का आत्मा उपलब्धि हो जाती है, जिस साधक के द्वारा इस प्रकार से ज्ञान से, जिस ज्ञान के द्वारा इस प्रकार साधक के द्वारा ज्ञान उस आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इन कार्य के विद्यमान से उसके कारण का ज्ञान हो जाता है। जैसा कार्य में सत्यत्व धर्म है, उसी प्रकार कारण में सत्यत्व धर्म है। तो कहते हैं अरे आत्म प्रकाशनाए पूर्व अस्तित्व उपलब्ध है बता इति, कहते आत्मा को प्रकाशन करने के लिए पूर्व पहले आत्मा अस्ति है इस प्रकार से प्राप्त करने वाले का इति ऐसे प्राप्ति हो जाती है।